नमस्कार दोस्तों, सीजीबी अपम वन क्षेत्र रक्षक भर्ती परीक्षा 2021 का मॉडल आंसर की इस वीडियो में आपको दिया जाएगा, सही जानकारी दिया जाएगा। फिर भी अगर कोई भी आंसर का प्रश्न का उत्तर गलत लगता है तो हमें कमेंट जरूर करें, हमें करेक्ट जरूर करें, लेकिन इस वीडियो का आपके सभी दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ में जनगणना 2001 से 11 में कितने % की वृद्धि दर रही? तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर है 22.59% की। इसके पश्चात दोस्तों अगले प्रश्न है, बस्तर दशहरा में मावली माई की विदाई सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को कहा जाता है? तो मावली पर घाव, इस प्रकार दोस्तों इसका डी सही आंसर है। दूसरे का सही आंसर डी रहने वाला है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं तीसरे में, जिसमें 18-19 में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की वार्षिक वृद्धि दर में यदि राज्य के सकल घरेलू उत्पादन निम्नानुसार दी गई है तो इस प्रकार दोस्तों आंसर रहने वाला है। अगर तीसरे प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर बी रहने वाला है, इस प्रकार से बी 13.64%। फिर दोस्तों अगले प्रश्न जैसे वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत में कौन सा क्रम था? तो यहाँ पर तीसरे क्रम था। फिर दोस्तों पाँचवें प्रश्न को देखते हैं। पाँचवें पर 18-19 में छत्तीसगढ़ कुल सिंचित क्षेत्र में नहरों का हिस्सा क्या है? तो यहाँ पर डी इनमें से कोई नहीं रहने वाला। यहाँ से इसका डी रहेगा, पाँचवें का आंसर इस प्रकार से डी रहेगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, इस राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कितने राशि दिया जाता है? तो सी 25,000 रुपये। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर इस राज्य में विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर दोस्तों बी चरणदास महंत। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक है, इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर है। छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा होती है तो यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून से, इस प्रकार से बी। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, जहाँ पर है कि युग्म को बनाइए। तो यहाँ पर दोस्तों 90 का आंसर देखें तो यहाँ पर हसदो का, यहाँ पर अमृत जलधारा। उसके पश्चात दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पर यहाँ इसका बी सही आंसर रहने वाला है, ए का चौथा। फिर बी का यानी कि चित्रकूट, और सी का यहाँ पर दोस्तों बी का दूसरा रामदा और इंद्रावती, चित्रकूट, कांकेर, तिरथगढ़। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर रहने वाला है। राजीव लोचन मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 10वें का सही आंसर देखें तो यहाँ पर ए सही है दोस्तों, जिसमें दूसरे और यहाँ पर चौथे। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका सही आंसर है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, वन क्षेत्र रक्षक का मॉडल आंसर की। तो यहाँ पर इस राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित करने के समय किस शासक के अधीन था? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो 11वें का ए अप्पा जी। फिर उस अगले प्रश्न को देखते हैं, विद्रोह के पश्चात वीर नारायण सिंह को कब गिरफ्तार किया गया? तो यहाँ पर 2 दिसंबर 1857 को गिरफ्तार किया गया था। फिर यहाँ पर सुरही गई गाय की कहानी का नामक छत्तीसगढ़ी कहानी के लेखक कौन है? तो 13 का सही आंसर भी रहे, पंडित सीताराम मिश्र। फिर अगले प्रश्न देखते हैं, इस राज्य के आयुष विश्वविद्यालय का नाम किनके स्मृति पर रखा गया है? तो यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर जो है रखा गया है। फिर उस अगले प्रश्न को देखते हैं, 17-18 में छत्तीसगढ़ खनिज संपदा राजस्व आय दी गई है, तो इसका हिस्सा क्या है दोस्तों? इसका हम लोग प्रश्न देखें 15वें का आंसर देखें तो यहाँ पर दोस्तों डी रहने वाला है, 81.73%। फिर दोस्तों अगले प्रश्न देखते हैं 16वें का, ये जिसमें आंकड़ा सकल घरेलू उत्पाद में विद्युत उत्पादन के प्रतिशत योगदान की प्रवृत्ति क्या है? तो 16वें का दोस्तों यहाँ पर सही आंसर डी रहने वाला है, यहाँ पर उतार चढ़ाव से युक्त। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, जहाँ पर राम वनगमन परिपथ विकास के अंतर्गत कितने स्थल को विकसित किए जा रहे हैं? तो यहाँ पर 9 इसका सही आंसर है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न देखते हैं, 18वें का मुहावरे का अर्थ बताइए। तो 18 का सही आंसर सी रहने वाला है, अत्यंत कष्ट से। फिर दोस्तों 19वें प्रश्न को देखते हैं, इस राज्य में विवाह के अवसर पर माए मोरी रस्म जो है करते हैं। तो 19वें का सही आंसर दोस्तों यहाँ पर भी मातृ पूजन के लिए पकवान बनाना। फिर दोस्तों अगले बस्तर में कोयतू प्रजाति, तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर यहाँ पर 8 रहने वाला है। फिर दोस्तों अगर आपको आंसर में कोई गलती लगता है तो कमेंट जरूर करें। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, इस राज्य में बैगा जनजाति में पुनर्विवाह का कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? खड़ौनी, इस प्रकार से भी इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर दोस्तों प्रदत्त विज्ञान के नियम में शक्ति किसे कहा जाता है? यहाँ पर दोस्तों 22वें का अगर आंसर देखें तो ए विधायकी, इस प्रकार से। फिर दोस्तों अगले प्रश्न, जनपद पंचायत में किस समिति के सदस्य निर्वाचित नहीं किए जाते हैं? तो यहाँ पर सहकारी समिति। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर कि निर्वाचन के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है?
तो यहाँ पर दोस्तों 24वें का सही आंसर देखें तो सी, मतलब यहाँ पर दोस्तों सी इसका सही आंसर है। सी में रहेगा यहाँ पर 5 और 6। तो यहाँ पर जो 5 में है इस प्रकार जिला पंचायत, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष और यहाँ पर ग्राम पंचायत का उप सरपंच। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका सही आंसर। फिर दोस्तों अगले प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि किस ऋणात्मक रही है। तो 25वें का दोस्तों हम लोग आंसर देखें तो यहाँ पर डी रहेगा 14-15। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं जहाँ पर हिंदी है, जानने की इच्छा रखने वालों को कहते हैं यहाँ पर जिज्ञासु। और 30वें का आंसर एक का अर्थ होता है अनेक। इस प्रकार से दोस्तों इसका सही आंसर रहने वाला। फिर दोस्तों कर्ता का विभक्ति क्या है, तो यहाँ पर कर्ता ने कर्म को इस प्रकार से करता है और ये कर्म। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका सही आंसर। हिमालय शब्द का कौन सा प्रकार है, तो यहाँ पर दोस्तों व्यक्तिवाचक है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, गागर में सागर। तो इसका दोस्तों सही आंसर यहाँ पर देखें कि अधिक में मतलब यहाँ पर दोस्तों गागर में सागर भरना। तो 29वें का दोस्तों हम लोग आंसर देखें तो यहाँ पर दोस्तों गागर में जल थोड़े शब्दों में बहुत कहना। इस प्रकार दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, मैं घड़ा भरता हूँ, यह किस प्रकार की क्रिया है। तो यहाँ पर सकारात्मक क्रिया है। फिर दोस्तों अगले शब्द को देखते हैं, इनमें से कौन सा आँख का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर अश्रु। इस प्रकार से दोस्तों अश्रु में आंसू होता है। फिर दोस्तों स्वाधीन का संधि विच्छेद कीजिए, स्वाधीन। इस प्रकार दोस्तों इसका यही है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर हिंदी नियुक्ति शब्द का छत्तीसगढ़ी में किस प्रकार से यहाँ पर भर्ती। छत्तीसगढ़ी कोटबाट को हिंदी अनुदित शब्द यहाँ पर विचार विमर्श। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा की वाक्य संरचना में किस प्रकार के व्याकरण कोटि का प्रभाव नहीं, तो यहाँ पर सी रहेगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न में छत्तीसगढ़ भाषा में बाघ का पुल्लिंग शब्द क्या है, तो बघनीन। इस प्रकार से इसका बी सही आंसर होता है। फिर दोस्तों छत्तीसगढ़ भाषा में किस भाषा परिवार की है, तो यहाँ पर द्रविड़। इस प्रकार से इसका सही आंसर सी रहने वाला है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, इस प्रकार से छत्तीसगढ़ भाषा में किस भाषा संस्कृति का प्रभाव है, तो यहाँ पर तेलुगु। इस प्रकार से कहाँ बिला गए मोरधान कटोरा के लेखक कौन है, केयूर भूषण। इस प्रकार से इसका लेखक है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, चंदैनी गोंदा छत्तीसगढ़ी संस्कृति यात्रा नामनी। इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका सही आंसर दोस्तों डी सुरेश देशमुख है। फिर दोस्तों रतनपुर राजकवि गोपाल चंद्र मिश्र द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है, तो यहाँ पर खूब तमाशा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को छत्तीसगढ़ भाषा का उद्विकास नामक पुस्तक का लेखक है, यहाँ पर नरेंद्र देव वर्मा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, इस प्रकार से इंग्लिश का है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हम लोग देखें 44वें का, अप्रोप्रिएट वर्ड एंड फ्रेज करेक्ट इन द मीनिंग। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे बाय हुक या बाय क्रॉक। तो इस प्रकार से 44वें का आंसर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर बी रहने वाला, इन वेदर वे एंड वन कैन। फिर यहाँ पर कुछ साइनोम्स मतलब इसका छांटा है, इंजरी का होता है डैमेज। इस प्रकार से फिर दोस्तों यहाँ पर अगले प्रश्न देते हैं 46वें का, सचिन इज़ वेरी गुड इन क्रिकेट में वह अच्छा है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, तो यहाँ पर होता है इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ पर ग्रुप में जो रहते हैं, इस प्रकार से इसका सही आंसर ए रहने वाला है 44 से इसका। फिर उस अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक करेक्ट डिग्री। श्रीनाथ बोल्ड फास्टर देन प्रसाद। इस प्रकार से इसका बी सही आंसर है फास्टर। फिर फाइंड द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन एक्टिव वॉइस। तो यहाँ पर ऑल ट्रस्ट एंड ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पर दोस्तों एन इस प्रकार से एन ऑनेस्ट मैन इज ट्रस्टेड बाय ऑल। इस प्रकार से ए इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को फिल इन द ब्लैंक करेक्ट वर्ड। द बस वाज ओनली फ्यू मिनट लेट। कुछ ही मिनट दोस्तों लेट हुआ है, तो फ्यू रहेगा इस प्रकार से। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, अरेंज। यहाँ पर सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटना, खेलकूद, देश विदेश से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसका हम लोग आंसर पहले ताजमहल, उसके पश्चात बुलंद दरवाजा, आगर खा का दीवार। इस प्रकार इसका हमें छांटना है। तो पहले पर दोस्तों यहाँ पर दूसरा आएगा बुलंद दरवाज़ा, उसके पश्चात मोती मस्जिद, उसके पश्चात आगरे का दीवान आम, उसके पश्चात ताजमहल। इस प्रकार से इसका सही आंसर रहने वाला है 51 का। दोस्तों यहाँ पर देखें तो ए इसका सही है। दूसरा ये बना है, उसके पश्चात
मोती, उसके पश्चात दोस्तों ताजमहल, उसके पश्चात यहाँ पर मोती मस्जिद। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया? तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही आंसर यह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इस प्रकार से बी इसका सही आंसर है। महिला भक्त संत लल्ला देद कहाँ की थी? यह उत्तराखंड के से था। इस प्रकार से इसका सही आंसर यह रहने वाला है। फिर 1857 क्रांति के नेता नाना साहब किस राज्य से संबंधित? यहाँ पर सतारा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर पिग्मी किस क्षेत्र के निवास रहे? तो यहाँ पर भूमध्य रेखीय प्रदेश। इस प्रकार से ए इसका रहने वाला है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, अप्लायसियन पर्वत किस प्रदेश में स्थित है? यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर दोस्तों रेगुर मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो यह दोस्तों महाराष्ट्र में दोस्तों पाया जाता है। फिर भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? तो यह हरित क्रांति दोस्तों यह 60 से 65 के मध्य 58 का सही आंसर हम लोग देखें तो यहाँ पर दोस्तों यानी 65 से 70 तक यहाँ पर शुरुआत हुआ बी। फिर दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव के लिए योग्यता के बाद भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष आयु और लोकसभा के सदस्य के लिए आर्ता रखते हो, मतलब 1, 2, 3 इसका सही आंसर सी रहने वाला है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो इसका आंसर ए स्पीकर रहने वाला है। फिर यहाँ पर 61 का देखें तो यहाँ पर राज्यसभा उपसभापति के पद उच्च प्रस्ताव पर विचार करते सदन में 244 3 रिक्त है, 236 पक्ष में पड़ता है, 119 ने सदस्य संकलन के पक्ष में मतदान किया है। तो क्या होगा? यह तो पारित हो जाएगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखें, निम्न कथनों पर विचार कीजिए बोला जा रहा है। संविधान दोस्तों राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियों को मान्यता देता है। दूसरा, किसी शक्ति का प्रयोग स्वविवेक से किया जाए यह राज्यपाल तय करते हैं। नहीं, लेकिन इसका सही आंसर ए रहने वाला है। संविधान के अनुसार अपने मत का निर्णय लेंगे। फिर दोस्तों भारत में कहवा उत्पादन किस राज्य का प्रथम है? तो यहाँ पर दोस्तों केरल इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर मैग्नीट के सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लोहा इस्पात के उपयोग में। फिर एक उद्योग का अध्ययन वस्तु क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों माइक्रो अर्थशास्त्र। इस प्रकार से ए रहने वाला है। अर्थशास्त्र के प्रथम क्षेत्र में शामिल है कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य, खनिज, इससे मतलब सभी सम्मिलित है, मतलब डी इसका सही आंसर है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देते हैं, भारत में स्थानीय उत्पादन को व्यवसाय बनाने का नारा किसने दिया? तो यहाँ पर श्री नरेंद्र मोदी, वर्तमान प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इस प्रकार भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दोस्तों कहा जाता है। मुद्रास्फीति की अवधि में क्या कहा गया है? तो यहाँ पर दोस्तों 69 का हम लोग आंसर देखें तो यहाँ पर मुद्रा अवधि में क्या होता है? वस्तुओं का मूल्य स्थिर, वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है। तो इसका आंसर दोस्तों यह वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि मतलब बढ़ती है। ए इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर दोस्तों मानव विकास सूचांक का संबंध है। तो 70वें का हम लोग आंसर देखें तो डी इसका सही है। उपयुक्त तो सभी सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य विकास। फिर उस अगले प्रश्न को देखते हैं, बिलासपुर का हवाई अड्डे का आधिकारिक नाम क्या है? तो यहाँ पर बिलासपुर का नाम बिलासा देवी केवट हवाई अड्डा के नाम से रखा गया है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, भूलन कांदा उपन्यास के लेखक कौन है? तो 72 का यहाँ पर संजीव बख्शी जी हैं इसका लेखक। फिर निम्न किस तिथि को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, जिस दिन CGPSC का नोटिफिकेशन आता है प्रीलिम्स का, उसी दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों संविधान दिवस के अवसर पर ही CGPSC का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाता है। फिर दोस्तों ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों महावीर चक्र से। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, जवाहर गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के किस आधारशिला में रखा गया? तो यहाँ पर हवाई अड्डा। फिर दोस्तों यहाँ पर भारत में ई अमृत पोर्टल निम्न में कौन सी जागरूकता के लिए प्रारंभ किया गया था? इलेक्ट्रिक वाहन। फिर दोस्तों अगले को देखते हैं, यहाँ पर विधवा महिलाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों पंडित रमाबाई। इस प्रकार से ए इसका सही आंसर रहने वाला है। समुद्रगुप्त द्वारा जीते गए राज्यों में निम्नलिखित राज्य दक्षिण पथ का नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे कोतकुल। इस प्रकार से ए 78 का सही आंसर रहने वाला है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन कवि ने अपने तोताए हिंद को कहा गया? यह अमीर खुसरो को दोस्तों कहा गया है। फिर निम्नलिखित घटनाओं को विधि से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों 80 का हम लोग आंसर देखें तो सी रहने वाला है। यहाँ पर
पहले का यानी कि चौथा इस प्रकार से 1978 में खेड़ा सत्याग्रह, उसके पश्चात चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो इसका आंसर यहाँ पर 1917। गांधी जी का सरकारी उपाधि त्याग देना, सी का पहला 1920, और प्रेस ऑफ वेल्स का बहिष्कार 1921, तो यहाँ पर सी इसका सही आंसर है। फिर उस अगले प्रश्न को देखते हैं, टेड्रोस ब्रेसियस निम्न किस संगठन का महानिदेशक है, यहाँ पर WHO। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, स्क्वाड के 4 सदस्यों का समूह निम्न में से कौन सा है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग देखें तो भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है, इस प्रकार से डी इसका सही आंसर है। फिर दोस्तों विवेक प्रसाद का किस खेल से है, तो यहाँ पर दोस्तों हॉकी से है, इस प्रकार से इसका संबंध। कौन सा नंबर 83 का आंसर दोस्तों यहाँ पर सी रहने वाला है, हॉकी। ICC T20 2022 ICC T20 विश्व कप का मेजबान कौन करेगा, तो यह ऑस्ट्रेलिया दोस्तों करेगा, जो अगले साल होने वाला है। दामोदर घाटी परियोजना कब बना, तो यह 85 का आंसर दोस्तों देखें तो यहाँ 1948 में दोस्तों बना। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, नागफनी किस प्रकार के वन है, तो यहाँ पर दोस्तों उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, इस प्रकार से इसका सही आंसर है। महानदी बेसिन में लगभग कितने प्रतिशत कडप्पा सेल समूह है, तो यहाँ पर 55% है। फिर दोस्तों बर्मिंघम अयस्क किस देश में स्थित है, तो यहाँ पर बर्मिंघम दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, इस प्रकार से। फिर दोस्तों स्वतंत्र भारत में 2011 की जनगणना कौन सा क्रम का था, तो यह 7वें क्रम का जनगणना था। राष्ट्रीय आय का संबंध है विशुद्ध राष्ट्रीय आय, इस प्रकार से दोस्तों। फिर अगले देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों 90 का आंसर अगर देखें तो डी रहने वाला है। फिर 91 का देखते हैं कि भारत में कौन सा पंचवर्षीय योजना अभी चल रही थी, इनमें से कोई नहीं। फिर दोस्तों निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने टेस्ट में सभी ने 10 विकेट नहीं लिए हैं, तो यहाँ पर दोस्तों जिम लेकर, अनिल कुंबले, एजाज, यूनिस पटेल, तो इन्होंने अभी ही लिया, तो यहाँ पर डी सेन वॉन ने नहीं लिया है। फिर दोस्तों 93 का आंसर हम लोग देखते हैं, एक विधेयक राज्य विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल क्या करेगा, तो 93 का आंसर हम लोग देखें तो यहाँ पर दोस्तों डी रहेगा, इसमें 1, 2, 3 और 4 इन सभी को दोस्तों करेगा। फिर उसके पास दोस्तों देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पूरा स्थल हरियाणा में स्थित है, तो यहाँ पर दोस्तों सी राखी गढ़ी, इस प्रकार से लोथल, रोपड़, कालीबंगा, इस प्रकार से नहीं, इसका सी सही आंसर राखी गढ़ी है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, जैन धर्म के अनुसार निम्नलिखित सिद्धांत त्रिरत्न नहीं है, तो यहाँ पर साम्यक सूत्र, इस प्रकार से इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर दोस्तों राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव के विषय में सही क्या है, तो 96 का आंसर देखें तो यहाँ पर दोस्तों 96 का डी रहेगा, इसमें पहला रहेगा और चौथा, इस प्रकार से चौथे रहेगा और यहाँ पर इसका पहला रहेगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, जिसमें 97 निम्नलिखित में से किससे वेतन नहीं दिया जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों राज्यसभा के नामित सदस्य। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर अनुमानित प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमण मत पद्धति के विषय में सही क्या है, तो 98 का आंसर देखें तो दोस्तों यहाँ पर सी रहने वाला है, सी 1, 2, 3, इस प्रकार से इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए संपत्ति के अधिकार के संबंध में, तो 99 का आंसर दोस्तों देखते हैं तो यहाँ पर बी केवल 2 इसका सही रहने वाला है। फिर दोस्तों अगले संविधान के अनुसार निम्नलिखित अधिकारों का क्रम क्या है, तो यहाँ पर दोस्तों आंसर देखें 100 का, तो यहाँ पर सी रहने वाला है, तीसरा रहेगा, उसके पश्चात पहले रहेगा, उसके बाद दूसरे, उसके पश्चात चौथे। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, अब यहाँ से हमें गणित का शुरू हो जाता है, यहाँ से उसको हम लोग देखेंगे तो उसकी आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसको हल करेंगे तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इस प्रकार से करके हल करेंगे तो कोण ए प्लस कोण डी का मान 101 का मान दोस्तों हम लोग देखें तो डी 120 इसका आएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों 102 का देखें तो यहाँ पर इसको हल करेंगे दोस्तों, यह है इस प्रकार से ए बी, तो इसको हम लोग हल करेंगे तो इसका आंसर दोस्तों आएगा, यहाँ से हम लोग देखें तो 102 का आंसर यहाँ से बी आएगा, 2 सेंटीमीटर आएगा। दोस्तों 107 प्रश्न को देखते हैं गणित का, जिसमें इसको हल करना है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर सी आएगा, 7/13 इसको हल करेंगे तो आएगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न देखते हैं, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6, इनमें से कौन सा लघुत्तम समाप्त नहीं हो सकता। यहाँ पर दोस्तों क्योंकि 6 इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है, इससे, लेकिन इससे नहीं, इसीलिए इसका आंसर यही रहने वाला है।
फिर 5 संख्याओं का सम का औसत 14 है, तो यहाँ पर दोस्तों मध्य 14, उसके पश्चात इसको हल करेंगे तो 16 फिर 18, फिर यहाँ से दोस्तों हम लोग करेंगे 12 फिर 10। तो इस प्रकार इसका मध्य का औसत 14 है, इन दोनों के अंतर तो करेंगे इस प्रकार दोस्तों, जिसमें सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखेंगे यह 18 है और यह 10, इन दोनों के अंतर कितना है 8 का, तो इसका बी सही आंसर है। फिर दोस्तों यहाँ पर एक चाल को 4/1 मीटर सेकेंड को किलोमीटर में बदलना है, तो 1/3 को यहाँ पर दोस्तों हम लोग को 18/5 से डिवाइड करेंगे, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, उसको हमको यहाँ पर हल करना है। तो यहाँ पर 15/3/5 इसका सही आंसर रहने वाला है। फिर यहाँ पर दोस्तों 111 को हल करेंगे, तो यहाँ पर x/y बराबर यहाँ से दोस्तों 4/3 आएगा। यहाँ पर इसको मान को रखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों y/x बराबर हो जाएगा 3/4। तो इसको हल करेंगे 111 का 20 का 5 आंसर आएगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं, k का मान जिसका समीकरण निकाय यह है, इसको हल करना है। तो यहाँ पर 6 इसका सही आंसर आएगा दोस्तों 112 का डी। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, जहाँ पर है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 2 अधिक है, यदि अंश में 2 जोड़ा जाता है, हर में 4 घटाया जाता है, तो शेषफल 2 आता है हल करने पर। तो 7 में अगर 2 जोड़ेंगे और 9 में 4 घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 9 और यहाँ पर इस प्रकार दोस्तों 7 2 9, इस प्रकार से इसको हल करेंगे। उसके बाद साथ दोस्तों यहाँ पर यदि हर में 2 अधिक है, यदि 4 जोड़ा जाए और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 2 अधिक है 3 जोड़ा जाए 3, तो यहाँ पर 10/5 रहेगा, इसी बसा 2, तो यहाँ पर ए सही इसका सही आंसर है। फिर दोस्तों औसत आयु को निकालना है 114 का, तो यहाँ पर दोस्तों सी आएगा 22 एज। इसको हल करेंगे a + b + c बराबर 20 औसत है, तो गुणा 3 करेंगे तो 60 आ जाएगा। उसके पास दोस्तों a + b का औसत आयु 19 है, 19 इसको हल करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 38 आएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको हमें अब c का आयु कितनी है, तो इस प्रकार इसको हल करेंगे तो यहाँ पर c इसका आंसर आएगा। फिर दोस्तों पैंट और कमीज का इस प्रकार से अगला प्रश्न को देखते हैं। कमीज पर मतलब 40% का और दोनों मिला के इसमें 30% का, तो यहाँ पर दोस्तों कमीज में 40% डिस्काउंट है और दोनों का दोस्तों हल करेंगे तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करें 115 का, सी 25% आएगा। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 90 ग्राम तोलता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर यह रहने वाला है 11 1/, सही मतलब वो केवल 100 का दोस्तों इस प्रकार से है, इस प्रकार से। तो इसको हल करेंगे तो 1/9 को हल करेंगे 100% से, तो इस प्रकार से इसका सही आंसर भी आएगा। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। इसका आंसर दोस्तों अगर हम लोग हल करें तो दोस्तों इस प्रकार से 100, तो 100 में 80, इस प्रकार से फिर यहाँ पर 65, तो इसका दोस्तों आंसर यहाँ पर डी आएगा। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर 117 का आंसर सी आएगा 35, तो इसका आंसर दोस्तों 35 आएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, जहाँ पर एक समबाहु इस प्रकार से त्रिभुज दिया गया है, तो यह समबाहु त्रिभुज आएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक बस 84 किलोमीटर घंटा द्वारा चल रहा है, तो इसका आंसर दोस्तों 120 आएगा। फिर समान लंबाई 2 रेलगाड़ी एक दूसरे पर चल रहे थे, यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हम लोग देखें 124 का, तो यहाँ पर दोस्तों बी आएगा 150 मीटर। दोस्तों 125 का हम लोग देखें तो यहाँ पर इसको हल करना है, तो इसका मान क्या आएगा, तो इसका सी दोस्तों 5 आएगा हल करने पर। उसके पश्चात दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। 126 इसका मान हमें ज्ञात करना है दोस्तों। 126 का आंसर हम लोग देखेंगे डी आएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों 147 पे 40% के अल्कोहल के 5 लीटर विलियन में 1 लीटर पानी डालने पर, तो यहाँ पर दोस्तों 127 का 33 नहीं 1/3 इसका आंसर दोस्तों आएगा। फिर अगले प्रश्न को देखें। 250 केले को बेचने पर SP माइनस 250 CP, इस प्रकार से हल करेंगे तो 50 SP। तो यहाँ पर दोस्तों हल करेंगे तो इसका हम लोग आंसर की बात करें 128 का, तो इसका डी 25% आएगा। फिर उस एक शंकु को उसकी ऊंचाई और त्रिज्या में 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो शंकु का आयतन में कितना गुना, तो यह 8 गुना बढ़ेगा। फिर दोस्तों अगले 130 का देखते हैं। 1000 की धनराशि 5 वार्षिक ब्याज से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो इसका दोस्तों 2.5 आएगा।
क्योंकि दोस्तों r इस प्रकार से है p फिर r/100 का स्क्वायर रहेगा n, तो इसमें हल करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न, यहाँ पर दो संख्याओं का योगफल 23 गुणनफल 120, इसका इस प्रकार से निरपेक्ष अंतर क्या रहेगा, तो यहाँ पर c 7 आएगा। यदि n को 3 से विभाजित करने पर एक शेष बचता है, मतलब दोस्तों n बराबर माना कि 4 है और इसको 3 करेंगे तो शेषफल 1 बनता है, तो n स्क्वायर बराबर 3 से इसको डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों इसको हम लोग को हल करना है। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ से 141 का आंसर हम लोग देखें तो यहाँ पर a आएगा 1। फिर दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ से न्यूनतम धन पूर्णांक जो पूर्ण वर्ग है तथा 6, 7, 8 से विभाजित है, तो यहाँ पर d 7056 आएगा। फिर दोस्तों इसका आंसर 31 किलोमीटर दूरी में ए 220 से 2 घंटे अधिक लेता है। अगर चाल को दुगना कर दे तो दोस्तों समय कम लगेगा, मतलब दोस्तों यहाँ पर 4 फिर यहाँ पर दोस्तों इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5 किलोमीटर घंटा। फिर एक मिसाइल 1356 किलोमीटर गति से चलती है तो 1 सेकंड में कितने दूरी तय करेगा, 144 का b 385। फिर इसको हल करेंगे दोस्तों, इसका मान आ जाएगा 145 का b 10। फिर दोस्तों यहाँ पर एक रमेश के वेतन में 20% की वृद्धि, उसके पास 20% का कम, तो यहाँ पर 4% आंसर आएगा।